आज हम बनाएंगे सूजी के गुलाब जामुन, वो भी एकदम नरम और अंदर से रस भरे। नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ निर्मा और आप देख रहे हैं निर्मास किचन। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं सूजी के गुलाब जामुन। इसके लिए सबसे पहले हम पैन में 1 चम्मच घी डालेंगे और इसको पिघलने देंगे। अब हम इसमें दूध डालेंगे। इसके लिए हमने 1 कटोरी को सेट कर लिया है। इससे हम यहाँ 2 कटोरी दूध लेंगे और दूध को थोड़ा गर्म होने देंगे। दूध थोड़ा गर्म हो चुका है। अब हम गैस का फ्लेम बिल्कुल कम कर देंगे। अब हम उसी कटोरी से 1 कटोरी सूजी लेंगे, जिसे दूध में थोड़ा थोड़ा करके डालते जाएंगे और दूध को चलाते जाएंगे, जिससे कि सूजी में लम्स ना पड़ जाएं और सूजी दूध को अच्छे से सोख ले। यहाँ सूजी ने दूध को अच्छे से सोख लिया है, तो अब हम सूजी को 1 मिनट तक और पका लेंगे। इससे ज़्यादा हमें सूजी को नहीं पकाना है, नहीं तो सूजी ज़्यादा ड्राई हो जाएगी और सूजी में चिकनापन नहीं रहेगा। यहाँ सूजी को हमने 1 मिनट और पका लिया है, तो अब गैस का फ्लेम बंद कर देंगे और इसे ढककर 7 से 8 मिनट तक रख देंगे, जिससे कि सूजी ज़्यादा ठंडी ना हो जाए। जब तक हम चाशनी बनाकर तैयार कर लेते हैं। इसके लिए हमने गैस पर एक पतीला चढ़ा दिया है। अब हम उसी कटोरी से नापकर 2 कटोरी पानी के डालेंगे और 2 कटोरी चीनी डालेंगे और गैस का फ्लेम हम मीडियम टू हाई कर देंगे और चाशनी को हम तब तक चलाएंगे जब तक कि चीनी अच्छे से मेल्ट नहीं हो जाती। यहाँ चीनी अच्छे से मेल्ट हो चुकी है। अब हम इसमें कुछ केसर के धागे डालेंगे, जिससे चाशनी में एक अच्छा सा कलर और स्वाद बढ़ जाए। हमें चाशनी को कोई तार नहीं बनाना है, केवल चाशनी चिपचिपी होनी चाहिए। तो यहाँ हमने चाशनी को 5 मिनट तक पका लिया है। तो अब हम चाशनी को चेक करते हैं। तो यहाँ शहद की तरह चाशनी चिपचिपी बनकर तैयार हो गई है। अब हम इसमें 1/4 चम्मच इलायची पाउडर डालेंगे। इसे डालने से गुलाब जामुन का टेस्ट और बढ़ जाता है। और गैस का फ्लेम अब हम बंद कर देंगे और चाशनी को ढक देंगे, जिससे चाशनी गुनगुनी बनी रहे। अब यहाँ सूजी को रखे 8 मिनट हो गए हैं और सूजी अच्छे से फूल चुकी है और गुनगुनी भी है। तो अब इसे एक बड़े बर्तन में निकाल लेंगे और सूजी को अच्छे से मलेंगे और ये बर्तन में ना चिपके, इसके लिए 1 चम्मच घी डालेंगे और सूजी को 5 से 6 मिनट तक मलेंगे, जब तक कि सूजी का चिकना और सॉफ्ट डो बनकर तैयार नहीं हो जाता। और सूजी को हमें गुनगुना ही मलना है, तभी हमारा डो चिकना और सॉफ्ट बनकर तैयार होगा, जिससे कि गुलाब जामुन की बॉल्स बनने में आसानी होगी और उनमें क्रैक्स भी नहीं आएगा। और ये देखिए हमारा डो सॉफ्ट और चिकना बनकर तैयार हो गया है। अब यहाँ हमने थोड़े से बादाम और पिस्तों को छोटे टुकड़ों में काट लिया है और 3-4 बताशे भी छोटे टुकड़ों में कर लिए हैं। अब इसके हम बॉल बनाएंगे और इसे हल्के हाथों से मलेंगे और थोड़ा कटोरी का शेप देकर इसमें थोड़ा सा बतासा रखेंगे, जिससे कि गुलाब जामुन अंदर से भी रस भरे बनेंगे। और थोड़े से ड्राई फ्रूट भी रख दिए हैं और बॉल्स को अच्छे से बंद कर देंगे और मलते हुए चिकना करेंगे। इससे एक भी क्रैक नहीं आना चाहिए, नहीं तो गुलाब जामुन ऑयल में जाते ही फटना शुरू हो जाएंगे। ये देखिए हमने गुलाब जामुन की बॉल बना ली है और इसमें एक भी क्रैक नहीं है और इसी तरह हम सारी बॉल्स बनाकर तैयार कर लेंगे। तो यहाँ हमने सारे गुलाब जामुन बना लिए हैं। अब हम इन्हें ऑयल में फ्राई करेंगे। तो यहाँ हमने लो फ्लेम पर ऑयल गरम करने रख दिया था। अब इसमें हम 1 गुलाब जामुन डालकर चेक करेंगे, कहीं ऑयल ज़्यादा गर्म तो नहीं है या गुलाब जामुन फट तो नहीं रहा है। और इसे हम कुछ सेकंड तक टच नहीं करेंगे। अब चम्मच से हल्के से हिला देंगे और यहाँ पर गुलाब जामुन बिल्कुल भी नहीं फटा है और ऑयल भी ज़्यादा गर्म नहीं है। तो अब इसमें हम एक एक करके सारे गुलाब जामुन डाल देंगे। यहाँ हमने सारे गुलाब जामुनों को डाल दिया है और इन्हें अभी चम्मच से बिल्कुल भी टच नहीं करेंगे। अब ये नीचे से थोड़े फ्राई हो गए हैं, तो चम्मच से इन्हें हिला देंगे, जिससे तले में चिपके ना। और यहाँ पर हम गुलाब जामुनों को
लो फ्लेम पर फ्राई करेंगे, जिससे कि अंदर तक अच्छे से सिक जाएं। और गुलाब जामुनों को हमें इसी तरह चम्मच से हिलाते हुए चलाना है, जिससे कि गुलाब जामुन चारों तरफ से अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो जाएं। तो यहाँ गुलाब जामुनों को हमने 5 मिनट तक फ्राई कर लिया है और अभी ये पूरी तरह से सिके नहीं हैं, तो इन्हें हम और फ्राई करेंगे। ये देखिए गुलाब जामुन अच्छे से फ्राई हो चुके हैं, तो अब हम इन्हें एक प्लेट में निकाल लेंगे। अब यहाँ हमने चाशनी को ढककर रख दिया था, तो चाशनी अभी भी गुनगुनी है, तो इसमें गुलाब जामुनों को डाल देंगे और इन्हें हम गुनगुनी ही चाशनी में डालेंगे, जिससे कि ये अच्छे से फूल जाएं। और इन्हें हम 3 घंटे के लिए चाशनी में छोड़ देंगे और बीच में एक बार गुलाब जामुनों को चम्मच से पलट देंगे, जिससे कि ये चाशनी को अच्छे से सोख ले। यहाँ इन्हें चाशनी में रखे हुए 3 घंटे हो गए हैं और ये देखिए गुलाब जामुन कितने नरम और काफ़ी फूल गए हैं। अगर आपको मेरी यह रेसिपी पसंद आई हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। साथ ही इस वीडियो को लाइक व शेयर ज़रूर करें और अगर मेरे चैनल पर आप पहली बार आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। अब मैं आपको गुलाब जामुन तोड़कर दिखाती हूँ। तो ये देखिए सूजी के गुलाब जामुन कितने नरम बनकर तैयार हुए हैं और अंदर से भी रस भरे बने हैं। तो मिलते हैं अब अगली नई वीडियो में।